सभी अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बच्चों के अधिकारों की बात तो आज सभी करते हैं, लेकिन ये अधिकार कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आइए देखें बच्चों को कौन कौन से अधिकार हैं जिन्हें देकर हम बच्चों का जीवन संवार सकते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 यूनिसेफ द्वारा 18 साल की उम्र से पहले लड़की और 21 साल की उम्र से पहले लड़के की शादी को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। बाल श्रम अधिनियम 2016 इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्र में काम करना निषेध किया गया है। शिक्षा का अधिकार इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पॉक्सो अधिनियम 2012 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया ये अधिनियम है। ये कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से बाल अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। आगे ऐसे ही जानकारी देने वाले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोमल, बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार, मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। हे कुमार, पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे
मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए, और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ,
किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एनसीपीसीआर की इस वीडियो में। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में पूरे भारत पर लागू किया गया। यौन उत्पीड़न जैसे बलात्कार, बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उन्हें गंदी नियत से छूना, उन्हें मोबाइल या टीवी में अश्लील चीजें दिखाना, उनसे अश्लील बातें करना या फिर उन्हें अश्लील किताबें पढ़ने के लिए देना आदि अपराध शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड, साथ ही झूठा आरोप लगाना, झूठी जानकारी देना, किसी की छवि खराब करने जैसे कृत्यों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य 18 साल से कम आयु के हर बच्चे को यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करना है। सारे नियम मान लो, नियम से रिश्ता जोड़ लो। स्कूल में सुरक्षा। सारे बच्चे ध्यान से सुने, कल हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाया जाएगा और सबसे खास बात ये है कि कल आप सबको मौका मिलेगा टीचर बनने का। मैडम, बहुत मजा आएगा। चलो बच्चों, अगली क्लास में जाने के लिए लाइन बनाओ। कोई लाइन के बाहर नहीं। कल जब मैं टीचर बनूंगा तो बस जिस बच्चे का जो मन हो वो करे, कोई नियम नहीं। सारे नियम तोड़ दो, नियम से रिश्ता तोड़ दो। तुम कौन सी टीचर बन के आई हो? हिंदी टीचर। और तुम? स्पोर्ट्स सर। सर, आज क्या करेंगे? जो तुम्हारी मर्जी हो, कोई नियम नहीं। थैंक यू सर, आप बेस्ट हो। कोई नियम नहीं मतलब आज तो क्लास में खेलेंगे पकड़म पकड़ाई। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्लास में पकड़म पकड़ाई खेलने से तुम्हें चोट लग सकती है, तुम किसी चीज से टकरा सकते हो। अरे ये क्या था? सर, हम एरोप्लेन से खेल रहे। तुम ऊपर क्यों चढ़े? हमारी मर्जी सर, हमें यहाँ खेलने में मजा आ रहा है।
अरे अरे लड़ क्यों रहे हो? सर, ये मुझे कूदने वाली रस्सी नहीं दे रही। तुम लोग एक एक करके साथ खेल लो। नहीं सर, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि हमें मिलके खेलना है। अब ये किसने फेंकी? तुम सो क्यों रहे हो? सर, मुझे खेलना नहीं है, सोना है। मेरी मर्जी तो बस यही है। हमारी मर्जी। अरे नहीं, अरे रुको। स्माइली, कहाँ हो तुम? क्या हुआ टिंकू? देखो क्या हो रहा है क्लास में। हाँ हाँ, और गाओ। सारे नियम तोड़ दो, नियम से रिश्ता तोड़ दो। नहीं नहीं, अब तो गाना पड़ेगा। सारे नियम मान लो, नियम से रिश्ता जोड़ लो। मैडम, कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं आ गई बच्चों। सारे बच्चे हो जाएं फ्रीज। मैडम, सब गड़बड़ हो गया। मैं देख सकती हूँ। बेंच या टेबल पे चढ़ना, गलत। एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश, बिल्कुल गलत। सही कहा छोटी मैडम। सॉरी मैडम, आज से पहले क्लास में हमारे लिए खतरों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और नियम हम सबके लिए कितने जरूरी होते हैं वो भी नहीं सोचा था। क्लास में बॉल से खेलना या सब अपनी मर्जी से करना, इनके लिए तो नियम होने ही चाहिए, क्योंकि इनसे किसी को लग सकती है और स्कूल में गड़बड़ ही गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कुछ नियम की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे? जैसे लाइन तोड़ना और कॉरिडोर में भागने से क्या होगा? क्यों टिंकू? अगर कॉरिडोर में भागते हुए तुम किसी से टकरा जाओ तो? ये नियम भी जरूरी है। और सोचो बच्चों, और कौन से नियम जरूरी हैं? मैडम, हमको खेल के मैदान में खेलने के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही स्माइली। थैंक यू मैडम। मुझे उम्मीद है कि जो नियम आज हमने मिलकर बनाए हैं, उनको तुम कभी नहीं तोड़ोगे। कभी नहीं। समझदार समझदार, टिंकू हो गया समझदार। जानकार जानकार, बना टिंकू अब जानकार। खतरों को समझा, खतरों को जाना, नहीं मिलेगा खतरों को अब कोई बहाना। दोस्तों, आपको भी अपने स्कूल में सभी नियमों को मानना चाहिए। क्या आप कुछ नियम बता सकते हैं जो हमें स्कूल में ध्यान में रखने चाहिए? सोचकर अपने परिवार और दोस्तों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।